श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञान समुच्चय सारदी ग्रंथ साधुचर्या का वर्णन चल रहा है। साधु निर्ग्रंथ होते हैं, 28 मूल गुणों के पालन करता होते हैं, महाव्रती होते हैं, वीतरागी होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं। इस प्रकार की अनेकों विशेषताएं गुरुदेव ने साधु पद की बतलाई हैं। यहाँ प्रसंग है साधु दिगंबर होते हैं। दिगंबर का क्या अर्थ है? इस रहस्य को 402 से 428वीं गाथा तक गुरुदेव ने बतलाया है। दिगंबर शब्द का अर्थ क्या है? दिगंबरत्व की परिभाषा गाथा 402 में कहते हैं, दिगंबर वयन उत्तम दिग दिशा अंबरेन सभावम अंबर चेल विमुखम दिगंबरेन ज्ञान सहकारम। दिगंबर वचन का अर्थ कहते हैं दिशाएं ही जिनके अंबर हो जाती हैं वे कहलाते हैं दिगंबर। अंबर वस्त्र और चेल 5 प्रकार के, अंडज, वुंडज, वंकज, चर्मज, रोमज, इन सब से विमुक्त होकर ज्ञान स्वभाव का सहकार करते हैं और 10 दिशाएं ही हो जाती हैं जिनकी अंबर, उन्हें कहते हैं दिगंबर। ऐसा दिगंबर वचन का अर्थ कहकर श्री गुरु 10 दिशाओं का क्रमशः स्वरूप कहते हैं। एक एक दिशा किस प्रकार साधु के लिए अंबर होती है। पूर्व दिशा के लिए 3 गाथाएं कहते हैं, 403 से 405। पूर्वम पूर्वोक्तम पूर्वम सैकार परम भक्तिये पूर्वम ज्ञान सावम पूर्वम उत्तम च निर्मलम विमलम पूर्वम परम स्वरूपम अप्पा शुद्धप्प हवे परमप्पा ज्ञानेन ज्ञानममलम ज्ञान सावेन पूर्व उवैतम नन्त चतुष्टय पूर्वम नन्तानन्तं च ज्ञान सहकारम रागादि दोष तिक्तम अंबर पूर्वम च ज्ञान उक्तम च। पूर्व दिशा रूपी अंबर को कहते हैं 14 पूर्व रूप परम ज्ञान का परम भक्ति पूर्वक सहकार करना ही पूर्व दिशा रूपी अंबर कहा गया है। पूर्व ज्ञान स्वभाव है, निर्मल विमल परमात्म स्वरूप, यही पूर्व कहा गया है। केवल ज्ञान स्वभाव के प्रति परम भक्ति होना, यही पूर्व दिशा रूपी अंबर है। परम स्वरूप ही पूर्व है। आत्मा, शुद्ध आत्मा परमात्मा होता है अपने परम स्वरूप में रमण करने से। ज्ञान के द्वारा ममल ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेना, ज्ञान स्वभाव में रमण करना, यही पूर्व दिशा रूपी अंबर का उपदेश है। अनंत चतुष्टय पूर्व है। अनंतानंत ज्ञान का सहकार करना, रागादि दोषों का त्याग करके सत्स्वरूप में लीन रहना, यही ज्ञानमयी पूर्व दिशा रूपी अंबर कहा गया है। पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण आग्नेय दिशा होती है। आग्नेय के लिए गुरुदेव 2 गाथाएं कहते हैं, 406, 407। अग्निम च अग्रभावम अग्रम अवयास शुद्ध अवयासम अग्रम ममल सावम अग्नि दिशा च अंबरम ममलम अग्निम च अग्र तेजम ज्योतिष स्वभावरूप संशुद्धम अग्रम तिलोय मय्यो लोका अवलोक लोकनम अग्रम। आग्नेय दिशा का अर्थ है अग्र भाव, तेजोमय भाव,
इसी अग्र भाव में रहने का पुरुषार्थ करना, शुद्ध स्वभाव में ठहरने का प्रबल पुरुषार्थ होना, अग्र है अपना ममल स्वभाव, यही साधु का ममल अंबर है आग्नेय दिशा रूपी, यही आग्नेय दिशा रूपी ममल अंबर है। अग्र तेज अग्रम तिलोमयो, जैसे 3 लोक के अग्रभाग में सिद्ध परमात्मा विराजमान है, ऐसा ज्योति स्वभाव परम शुद्ध स्वरूप समस्त लोकालोक को अवलोकन करने वाला ऐसा अग्र भाव, यही अग्र तेज आग्नेय दिशा रूपी अंबर है। आग्नेय दिशा के पश्चात गुरुदेव दक्षिण दिशा रूपी अंबर के लिए 3 गाथाएं कहते हैं, 408 से 410। दक्षिण दिशि अंबरयम वरदंसन ज्ञान चरण सैकारम दंसे मुखमग्गम नंतानंतम च दिष्टि संदर्शम दंसेति हुवनग्गम दंसन दंसेनंत सैकारम क्षिपयोनिति विहिकम्मम ज्ञान सहावेन सुदर्शनम अमलम दक्षिण दिशि अंबरयम दिष्टम ज्ञान पंच स्वभावम क्षिपनिक रूप सुदिष्टम अंबर दिशियम च ज्ञान सहकारम। अनंतानंत स्वरूप का दर्शन करना, दृष्टि अनंतानंत स्वभाव पर होना, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सहकार करके मोक्ष मार्ग को देखना, यही वीतरागी साधु का दक्षिण दिशा रूपी अंबर है। त्रिलोक के अग्रभाग में सिद्ध परमात्मा के समान अपने अनंत दर्शन ज्ञान में स्वभाव का सहकार करना, ज्ञान स्वभावी ममल परमात्म स्वरूप को स्वानुभूति में लेना, स्वदर्शन करना, इससे तीनों ही प्रकार के कर्म क्षय होते हैं। ऐसा है साधु का दक्षिण दिशा रूपी अंबर। पंच ज्ञानमय अपने स्वभाव को देखना, छायक स्वरूप का दर्शन करना, ज्ञान स्वभाव का सहकार करना, यही साधु का दक्षिण दिशा रूपी अंबर कहा जाता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण नैऋत्य होता है। 411वीं और 412वीं गाथा में गुरुदेव नैऋत्य दिशा का स्वरूप कहते हैं। नैऋत्यम उवैसम नृतम जानेहि शुद्ध सहावम अनृत असरन तिक्तम नृतम लोयालोयम च ध्रुव निश्चम नृतम अनंत रूपम चेयन संयुक्त नृत सैकारम नैऋत्यम नृतधिष्ठम नैऋत्यम नृत ज्ञान अंबरयम। नैऋत्य दिशा का उपदेश करते हैं। योगी साधु सत्य स्वरूप शुद्ध स्वभाव को जानते हैं। समस्त क्षणभंगुर आचरण संयोगी पदार्थों से, विकारी भावों से परे होकर लोकालोक को जानने देखने वाले निश्चय स्वरूप ध्रुव स्वभाव को अनुभव करते हैं, स्वानुभूति में लेते हैं। यही सत्य स्वभाव का अनुभवन साधु का नैऋत्य दिशा रूपी अंबर है। सत्य अनंत स्वरूप है। ऐसे चैतन्य स्वभाव से संयुक्त होकर सत्य का सहकार करते हैं, सत्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। यही योगी साधु का ज्ञानमयी नैऋत्य दिशा रूपी अंबर कहलाता है। और अब प्रसंग है 3 गाथाओं में पश्चिम दिशा रूपी अंबर का। गाथा 413 से 415। पश्चिम पिच्छधि शुद्धम अशुद्धम संसार सरनिनहो पिच्छम पिच्छदि अपसावम अपा शुद्धप ज्ञान परमपा पिच्छदि अनंत रूपम विज्ञानम ज्ञान पिच्छि स्वभावम मिथ्याचल्य विमुखम पश्चिम पिच्छे अंबरम विमलम पिच्छे अपुअपम वरदंसन ज्ञान चरण पीछे
पिच्छे मुखमग्गम ज्ञान सहावेन अंबरम पिच्छम। योगी आत्मश्रद्धानी आत्मानुभवी होते हैं। अशुद्ध संसार के परिभ्रमण को नहीं देखते, शुद्ध स्वभाव को पहचानते हैं, आत्म स्वभाव का अनुभवन करते हैं। आत्मा को ज्ञानमयी शुद्धात्मा परमात्मा अनुभवते हैं। यही साधु का पश्चिम दिशा रूपी अंबर है। ज्ञान विज्ञानमयी अनंत स्वभाव को, अनंत चतुष्टयमय आत्म स्वरूप को देखते हैं। मिथ्यात्व शल्य से विमुक्त होकर सत्स्वरूप में रमण करते हैं, अनंत स्वरूप को देखते हैं। यही साधु का पश्चिम दिशा रूपी विमल अंबर है। आत्मा से आत्मा को पहचानते हैं, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करते हैं, मोक्ष मार्ग का अनुभवन करते हैं। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से यही पश्चिम दिशा रूपी अंबर जानो। पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण वायव्य दिशा कहलाती है। 416 और 417 दो गाथाओं में आचार्य वायव्य दिशा का स्वरूप कहते हैं। वायव्य दिशि स उत्तम विगतम रुवेन अविगतम अमिलम विगतम संसार स्वभावम अविगत रुवेन शुद्ध सहकारम अविगत परमानंदम विगतम संसार सरन सहकारम अविगत रूवे रूवम अविगत परम केवलम ज्ञानम। ममल स्वभाव अपने आप में अखंड है, अभेद है, पर के रूपों से रहित है, संसार के स्वभाव से रहित है। अपने शुद्ध स्वरूप में सदैव एकत्व रूप है। ऐसे स्वभाव का सहकार करना ही साधु का वायव्य दिशा रूपी अंबर है। परमानंदमयी अखंड अभेद स्वभाव, कभी भी अपने आनंदमयी स्वभाव को न छोड़ने वाला ऐसा सत्स्वरूप संसार के परिभ्रमण से रहित है। ऐसे स्वभाव का सहकार करना जो अपने स्वरूप में ही विलस रहा है, अपने स्वरूप में ही रम रहा है, परम केवल ज्ञानमय आत्मसत्ता है जो अपने से कभी छूटती नहीं है। ऐसे सत्स्वरूप का, ऐसी परम आत्मसत्ता का सहकार करना यही साधु का वायव्य दिशा रूपी अंबर है। वायव्य नाम की दिशा है जो पश्चिम और उत्तर के बीच की कोण की दिशा होती। 418 से 420 नंबर की गाथा तक गुरुदेव उत्तर दिशा रूपी अंबर का स्वरूप कहते हैं। उत्तर दिशि सम वर दर्शन ज्ञान चरण तव शुद्धम उत्तर गुणानि धरणम अप्पा परमपनिमलम विमलम उत्तर गुण संयुक्तम मयमिच्छात भाव परिचत्तम उत्तर ऊर्ध सहावम समम श्रेणी उत्तरम शुद्धम उत्तर दिशि ऊर्ध सहावम अवगाहन गुण धरन्ति साहूनम उत्तर क्षिपनिक रूपम अंबर शुद्धम च ज्ञान सहकारम। उत्तर दिशा रूपी अंबर का स्वरूप कहते हैं श्रेष्ठ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप से शुद्ध होकर उत्तर गुणों को धारण करना। मैं आत्मा विमल निर्मल परमात्मा हूँ ऐसा अनुभवन करना यही साधु का उत्तर दिशा रूपी अंबर है। मद मिथ्यात्वादी भावों का परित्याग कर उत्तर गुणों से संयुक्त होकर ऊर्ध्वगामी स्वभाव में रमण करके छपक अथवा उपसमक श्रेणी पर आरूढ़ होना यही साधु का शुद्ध उत्तर दिशा रूपी अंबर है। छाये अथवा उपसम श्रेणी पर आरूढ़ होना यही साधु का शुद्ध उत्तर दिशा रूपी अंबर है।
ऊर्ध्व स्वभाव में रमण करना ही उत्तर दिशा रूपी अंबर कहलाता है। योगी साधु गुणों को धारण करते हैं, गुणों में ही अवगाहन करते हैं, छायक स्वरूप में रमते हैं, ज्ञान की सहकारिता पूर्वक। यही साधु का उत्तर दिशा रूपी शुद्ध अंबर कहलाता है। उत्तर दिशा के पश्चात 421 से 423 नंबर की गाथा तक ईशान दिशा रूपी अंबर का स्वरूप कहते हैं। ईशान दिशम ईशम तिलोये मत सुप ईशम इष्ट संजोयम अनिष्ट रूपम च सयलते तम च ईर्जा पंच निवेदम ईर्ज इत्यादि समिति संयुक्तम इष्टम च इष्ट रूपम ज्ञान सावेन ईशम तियलोयम ईशम शुद्ध सावम अशुद्ध परिणाम सयलते तम च ईशम तिलोय ईशम ईशम अंवर विशुद्ध सहकारम। ईशान दिशा रूपी अंबर का उपदेश करते हैं। तीनों लोकों के अंत में शुद्ध प्रदेशी सिद्ध परमात्मा ईश्वर हैं। उनके समान मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, यही इष्ट स्वभाव है। इसी को संजोना और इसके संजोने पर अनिष्ट जितने भी परिणाम हैं, अनिष्ट रूप जो भाव हैं, वे सब के सब छूट जाते हैं। यही साधु का ईशान दिशा रूपी अंबर है। सरल मार्ग का अनुभवन करना, ईर्या इत्यादि समितियों का पालन करना, इष्ट है अपना प्रयोजनीय स्वरूप। ऐसे तीन लोक को जानने वाले ज्ञानमयी परमात्म स्वभाव का अनुभवन करना, यही साधु का ईशान दिशा रूपी अंबर है। शुद्ध स्वभाव ही ईश्वर है, परमात्मा है। समस्त अशुद्ध परिणामों का त्याग करके त्रिलोकीनाथ परमात्म स्वरूप का अनुभव करना, रमण करना, लीन रहना, यही साधु का ईशान दिशा रूपी विशुद्ध अंबर कहलाता है। 424 425वीं गाथा में ऊर्ध्व दिशा रूपी अंबर। ऊर्ध्व दिशा स उत्तम ऊर्ध्वम ससाव निर्मलम शुद्धम ऊर्ध्वम ऊर्ध्व स्वरूपम ऊर्ध्वजानम पि केवलम शुद्धम शुद्धम च भाव शुद्धम अशुद्ध परिणाम सयलते तम च शुद्धम जिन उवैतम ऊर्ध्वम अंबर विज्ञान सहकारम। ऊर्ध्वगामी निर्मल शुद्ध स्वभाव है। ऐसे ऊर्ध्वगामी स्वरूप में लीन होना, श्रेष्ठ ध्यान में रहकर केवल ज्ञान में शुद्ध स्वभाव को जानना, यही साधु का ऊर्ध्व दिशा रूपी अंबर कहा गया है। अशुद्ध समस्त परिणामों का त्याग करके शुद्ध भावमय होकर जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश के अनुसार ज्ञान विज्ञानमयी शुद्ध स्वभाव का सहकार करना, यही साधु का ऊर्ध्व दिशा रूपी अंबर कहलाता है। अंतिम अधो दिशा रूपी अंबर का स्वरूप कहते हैं दो गाथाओं में, 426 और 427। आर्धम दिशिवैसम ध्यानम ज्ञानम च दिष्टि स्वभावम आर्धम ऊर्ध्व स्वभावम अप्पा परमप विगत रूपेण ओंकारम ह्रियंकारम श्रियंकारम तीर्थ ऊर्ध्व शुद्धम च पंचे स्थान संयुक्तम सम्मतम शुद्ध समय सर्वन्यम। अधो दिशा रूपी अंबर का स्वरूप कहते हैं ध्यानम ज्ञानम च दृष्टि स्वभावम। ध्यान में ठहर कर दृष्टि को अपने ज्ञान स्वभाव में लगाना, यही अधो दिशा रूपी अंबर कहा गया है। स्वभाव श्रेष्ठ है, आत्मा परमात्म स्वरूप है,
समस्त रूपों से परे है, ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव में रमण करना, यही साधु का अधो दिशा रूपी अंबर है। ओंकार, ह्रियंकार, श्रीयंकार, तीर्थ से शुद्ध, ऊर्ध्वगामी, पंच स्थान से संयुक्त, अर्थात 5 ज्ञानमय स्वभाव का अनुभवन करते हुए शुद्ध सम्यक्त पूर्वक सर्वज्ञ स्वरूप आत्मा में लीन रहना, यही साधु का अधो दिशा रूपी अंबर है। इस प्रसंग को पूर्ण करते हुए गुरुदेव 428वीं गाथा कह रहे हैं, दिशि अंबर संशुद्धम दिगंबर ज्ञान जान सकारम अंबर दिगदिष्टम च ज्ञान सहावीन अंबरम बनियम। अंबर ही अर्थात वस्त्र ही जिनकी दिशाएं होती हैं, या ये कहें कि दिशाएं ही जिनकी शुद्ध अंबर होती हैं, हाँ, 10 दिशाएं ही जिनकी शुद्ध अंबर होती हैं अर्थात वस्त्र होती हैं, वे दिगंबर कहलाते हैं। दिशाएं ही हो जाती हैं जिनकी अंबर, उन्हें कहते हैं दिगंबर। ऐसे दिगंबर साधु ज्ञान ध्यान का सहकार करते हैं। दिशाएं ही जिनकी अंबर होती हैं, ऐसे ज्ञान स्वभाव के आश्रय से दिगंबर शब्द कहा गया है। साधु तो पंचशैल के और समस्त वस्त्रों के त्यागी होते हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं। ऐसे साधु निरंतर 6, 7वें गुणस्थान में स्वानुभूति का झूला झूलते हैं। अपने को सौभाग्य मिला है सिद्धों की पावन भूमि पर बैठकर श्री गुरु की वाणी के स्वाध्याय चिंतन मनन करने का। डूबे, यहाँ सीधे समश्रेणी में सिद्ध परमात्मा विराजमान है, उनके समान ही मैं सिद्ध शुद्ध शुद्धात्मा परमात्मा हूं। ऐसा अंतर में झांक कर एक बार देख लें। अपना यहाँ आना, वांछन करना, वर्षावास करना सब सार्थक हो जाएगा। जीवन केवल इतना ही काम करने के लिए मिला है, अपने स्वभाव की दृष्टि बनाना। शरीर नाशवान है, इस शरीर में रहने वाला चैतन्य तत्व आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है। हम अनादिकाल से सबको जान रहे हैं, लेकिन अपने आप से बेखबर हैं। यही भूल हो रही है, यही अज्ञान है। और गुरु महाराज बार बार कह रहे हैं, एक को जान लो, एक को पहचान लो, अपनी आत्म सत्ता को स्वीकार कर लो। मैं ज्ञान दर्शनमयी चिदानंद चैतन्य स्वभावी हूं, ऐसा स्वीकार करना ही सम्यक दर्शन है, धर्म है। आत्म कल्याण का मार्ग इसी श्रद्धा से प्रारंभ होता है। हम देख रहे हैं जीव संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाता है, ना तो कुछ साथ में आता है और ना साथ में कुछ जाता है। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे चले जाएंगे। क्या करना है इस जन्म में, इस बात का विचार कर लें। संयमी जीवन हो, धर्म के प्रति समर्पण हो, यही कला है जीवन जीने की। और जिसने जीवन जीना जान लिया, वो मरना भी जानता है। अज्ञान भाव में तो जीव कुड़ कुड़ कर जीता है और कुड़ कुड़ कर मरता है। धर्मात्मा आनंद से जीवन जीते हैं और आनंद पूर्वक देह का त्याग कर देते हैं। क्या डरना, शरीर तो छूटना ही है एक दिन। और इस बात को जो जीव स्वीकार कर लेते हैं, वे मृत्यु को महोत्सव के रूप में मनाया करते हैं। मृत्यु अशुभ नहीं होती, अशुभ तो लोग मानते हैं क्योंकि कोई भी नहीं मरना चाहता, इसलिए मृत्यु को अशुभ मानते हैं। जन्म को शुभ मानते हैं और मृत्यु को अशुभ मानते हैं। ये कौन सा विज्ञान है? संयोग हुआ तो शुभ मान लिया और वियोग हुआ तो अशुभ मान लिया। ये अपनी मान्यता हो सकती है, प्रकृति का नियम है। जीव का शरीर के साथ संयोग होता है तो जन्म होता है, जीव का शरीर के साथ वियोग होता है
तो मृत्यु होती है। और ये नियम है संसार का कि जहां संयोग है वहां वियोग भी नियम से होगा ही। फिर संयोग में खुशी मनाना और वियोग में दुखी होना, ये तो कोई बात नहीं हुई। जब प्रकृति का नियम ही है संयोग और वियोग, तो क्या हर्ष और क्या विषाद। वह भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। कोई भी ज्ञानी आचार्य होते हैं, ग्रंथ की रचना करते हैं, ग्रंथ में 3 बार मंगलाचरण करते हैं, 3 बार मंगल करते हैं, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। जीवन में भी 3 बार मंगलाचरण होते हैं। जन्म के समय बाजे बजते हैं, प्रथम मंगलाचरण। बीच में बाजे बजते हैं, कब, समझ गए आप, मध्य का मंगलाचरण। और अंत में बाजे बजते हैं, अंतिम मंगलाचरण। जश्ने हयात और है, जश्ने ममात और है, एक बारात हो चुकी है, एक बारात और है। शास्त्र में भी 3 मंगल होते हैं, जीवन में भी 3 मंगल होते हैं। शास्त्र की बात को अंतर से ग्रहण कर लेना, यही जीवन का सार है। जाना तो बहुत, अब मानने की बारी है, स्वीकारने की बारी है, ग्रहण करने की बारी है। श्री गुरु महाराज ने अपार करुणा करके हमें आत्महित का मार्ग बतलाया। ऐसे सत्य मार्ग को समझकर इस जीवन को सफल और सार्थक बनाएं, यही श्री गुरु का हम सबको मंगलमय संदेश।